नमस्कार दोस्तों। एट लास्ट सुप्रीम कोर्ट ने जो एक्सपेक्टेड था वो बोल ही दिया कि फ्रीबी कल्चर से एक्चुअली इंडिया को बहुत ज़्यादा एक तरीके से बड़े लेवल पर लॉस हो रहा है। तो सुप्रीम कोर्ट ने ये भी बोला कि स्टेट की जो फिजिकल रिस्पॉन्सिबिलिटी है वो एक तरीके से लार्ज स्केल पे डैमेज हो रही है। ये इररेस्पॉन्सिबल टास्क है। जब भी इलेक्शन आते हैं तो ये स्टेट गवर्नमेंट क्या करती है, फ्री में एक तरीके से कुछ ना कुछ डिस्ट्रीब्यूट करती रहती है। इसका सबसे बड़ा एक तरीके से लॉस ये होने वाला है कि स्टेट की जो फिजिकल जो पावर है वो डैमेज होगी और लॉन्ग टर्म जो इकोनॉमिक डेवलपमेंट है उस पर क्या होने वाला है, इम्पैक्ट आने वाला है। और सबसे इंपॉर्टेंट ये है कि सुप्रीम कोर्ट ने बोला कि पोल टाइम की जो फ्रीबीज है, आप लोग जब भी इलेक्शन आते हैं तब पोल टाइम पे क्या करते हैं, फ्रीबी कुछ ना कुछ डिस्ट्रीब्यूट कर देते हैं। ये बहुत ही निगेटिव बात है। देखें सुप्रीम कोर्ट का एग्जैक्ट क्या स्टेटमेंट है। उन्होंने कहा कि नॉट ए पेनी लेफ्ट फॉर द डेवलपमेंट। आप लोग इतनी फ्रीबीज डिस्ट्रीब्यूट कर देते हैं, आपके पास डेवलपमेंट के लिए कोई भी एक रुपया भी नहीं बचता। तो ये काफ़ी इंपॉर्टेंट ऑब्जर्वेशन सुप्रीम कोर्ट ने दिया है कि ये जो फ्रीबी कल्चर है ये अच्छी नहीं है इंडिया के लिए और इसको क्या करना है, इमीडिएटली फिक्स करने की ज़रूरत है। तो ये है क्या, इसके रिगार्डिंग हम लोग डिस्कस करते हैं। लेट्स डिस्कस अबाउट इट। देखिए इश्यू क्या है। इश्यू ये है कि तमिलनाडु गवर्नमेंट का कोई केस था जिसमें बेसिकली इलेक्ट्रिसिटी अमेंडमेंट रूल्स थे 2024 के सुप्रीम ये सेंट्रल गवर्नमेंट के, उनको लेके कुछ यहाँ पे डिबेट चल रही थी। तो सुप्रीम कोर्ट ने एक तरीके से ऑब्जर्वेशन दिया। तमिलनाडु गवर्नमेंट का ऐसा प्रपोजल था कि हम लोग क्या करने वाले हैं, फ्री इलेक्ट्रिसिटी प्रोवाइड करने वाले हैं इररेस्पेक्टिव ऑफ इनकम। कोई किसी भी सिटीजन की, तमिलनाडु के सिटीजन की क्या हो, इनकम कोई भी हो, इनकम स्टेटस कुछ भी हो, हम लोग क्या करने वाले हैं, गेटिंग द मनी, हम लोग फ्री इलेक्ट्रिसिटी प्रोवाइड करवाने वाले हैं इररेस्पेक्टिव ऑफ दर इनकम। तो सुप्रीम कोर्ट ने क्या कहा कि ये जो प्री इलेक्शन जो हैंडआउट्स है, ये फ्रीबीज है, ये कब तक चलती रहेगी और ये ज़्यादा ठीक नहीं है इंडिया के लिए। और ये एक्चुअल डेवलपमेंट को क्या करता है, इफेक्ट करता है, फ्री फूड, फ्री इलेक्ट्रिसिटी वगैरह। प्लस सुप्रीम कोर्ट ने ये भी कहा कि भाई आप लोग एक मतलब इतना फंड कहाँ से अरेंज कर रहे हैं। तमिलनाडु गवर्नमेंट को भी ये क्लियरली बोला कि मतलब यू विल बी प्रोवाइडिंग फ्री इलेक्ट्रिसिटी टू द कंज्यूमर इररेस्पेक्टिव ऑफ देयर इनकम, वेयर यू आर गेटिंग द फंड फ्रॉम, वेयर यू आर गेटिंग द मनी। तो ये अपने आप में काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हो जाता है कि भाई आप लोगों को पैसा कहाँ से मिल रहा है। तो यहाँ पर ये इलेक्ट्रिसिटी अमेंडमेंट रूल के रिलेटेड कोई डिबेट हो रही थी सुप्रीम कोर्ट में। सुप्रीम कोर्ट ने उसमें ये ऑब्जर्वेशन दिया कि ये जो फ्रीबी कल्चर है ये इंडिया के अल्टीमेटली इकोनॉमिक जो डेवलपमेंट और एक्चुअल डेवलपमेंट है उसको लार्ज स्केल पे क्या कर रहा है, अफेक्ट कर रहा है। राइट। सुप्रीम कोर्ट ने एग्जैक्टली क्या क्या कहा कि हु विल पे फॉर इट। एक्चुअली इसको पे कौन करने वाला, देखें लार्ज, दिस इज टैक्स पेयर्स मनी। मान लो अगर कोई भी स्टेट गवर्नमेंट सब्सिडाइज करती है किसी भी चीज़ को, जैसे इलेक्ट्रिसिटी हो गई, फूड हो गई, या फिर किसी और कमोडिटी हो गई, तो वो अल्टीमेटली पैसा किसका है, टैक्स पेयर का पैसा है। तो टैक्स पेयर के पैसे को आप लोग यूज़ कर रहे हैं और उससे फ्री भी प्रोवाइड कर रहे हैं, तो इससे बेकार बात कोई नहीं हो सकती। इससे जो टैक्स पेयर का जो राइट है उसको एक्चुअल फैसिलिटी जो मिलनी चाहिए, इंफ्रास्ट्रक्चर अच्छा होना चाहिए और जो एक्चुअल फैसिलिटीज़ स्टेट गवर्नमेंट को प्रोवाइड करनी चाहिए वो तो मिलती नहीं है। और इससे बेसिकली क्या होता है, टैक्स पेयर का मनी अल्टीमेटली वेस्ट हो जाता है और इस फ्रीबी कल्चर में पॉलिटिकल रीजन से ये क्या करते हैं, उसको यूज़ करते हैं। तो ये बेसिकली क्या कहा कि इस तरीके से फ्रीबी कल्चर बांटने से अल्टीमेटली क्या होने वाला है, डेवलपमेंट ही अफेक्ट होने वाला है। राइट। तो इससे इसका एक ऑब्जर्वेशन ये भी था कि भाई जो पे कर रहे हैं इसके लिए उसको उनका इससे बेनिफिट क्या हो, उनका तो कुछ भी बेनिफिट नहीं हुआ, वो तो टैक्स दे रहे हैं। लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने तो ये बोला कि स्टेट गवर्नमेंट उन्हीं का पैसा यूज़ करके क्या करती है, फ्रीबी कल्चर डिस्ट्रीब्यूट करती है। इस ऑब्जर्वेशन का मीनिंग क्या है, इस ऑब्जर्वेशन का मीनिंग ये है कि ये जो इलेक्टोरल प्रोमिसेज है ये फाइनेंशियली रेस्पॉन्सिबल होने चाहिए। इसका मतलब क्या है कि आप लोग कोई भी अगर प्रॉमिस कर रहे हैं फ्री इलेक्ट्रिसिटी, मान लें अगर फ्री इलेक्ट्रिसिटी आपको देनी है तो आपको पहले बेसिकली फाइनेंशियल हेल्थ देखनी पड़ेगी अपने स्टेट की ट्रेजरी की। क्या आप कैपेबल हैं, आर यू रियली कैपेबल टू प्रोवाइड दिस काइंड ऑफ थिंग्स एज ए फ्री। तो आपको ये अपनी हेल्थ देखनी पड़ेगी। ये फिजिकल डिसिप्लिन को वीक करता है फ्रीबी कल्चर, सुप्रीम कोर्ट का ये क्लियर ऑब्जर्वेशन है। प्लस ये जेन्युइन जो वेलफेयर है स्पेसिफिकली सोशल जस्टिस के लिए, इसको क्या करता है, हैम्पर करता है। बिकॉज ये जस्ट पॉपुलर प्रोमिसेस हैं। अल्टीमेटली ये प्रोमिसेस क्या करते हैं, ये जस्ट वोट लेने के लिए अल्टीमेटली मेक किए जाते हैं। हो सकता है इसे वोट मिले या ना मिले, अगर गवर्नमेंट बन जाए तो इससे अल्टीमेटली क्या होता है, इससे जो रियल सोशल जस्टिस है वो अचीव नहीं होता सोसाइटी में और लार्ज स्केल पे प्रॉब्लम्स ही आती है। स्टेट को अपनी फिजिकल रेस्पॉन्सिबिलिटी हैम्पर ही होती है अल्टीमेटली। ये सुप्रीम कोर्ट का क्लियर ऑब्जर्वेशन है। राइट। क्रिटिसिज्म क्या है फ्रीबी कल्चर के, देखें ये तो ऑल दो हमेशा ही क्रिटिसाइज की जाती है। थोड़े टाइम पहले सुप्रीम कोर्ट ने और बोला था कि ये एक पैरासाइट है। तो इसकी क्रिटिसिज्म ये है कि फिजिकल बर्डन देता है, क्योंकि इससे अननेसेसरी टैक्स पेयर की जो मनी है जो डेवलपमेंट के लिए यूज़ होनी चाहिए थी वो किसके लिए यूज़ होती है, फ्रीबी के लिए होती है। ये जो इलेक्टोरल फेयरनेस है, मान लो अगर इलेक्शन आ रहा है, जैसे मान लो बिहार में इलेक्शन आया और सेंट्रल गवर्नमेंट ने बोला कि रेस्पेक्टिव ऑफ द इनकम ऑफ द वीमेन वी आर गोइंग टू डिपॉजिट 10,000 रुपीज़, हम लोग 10,000 रुपये उनके अकाउंट में देंगे। तो
कितने लार्ज स्केल पे वीमेन उनके लिए वोट करेगी। तो ये इलेक्टोरल फेयरनेस को तो क्लियरली ऑब्स्ट्रक्ट करता है, ये डाइवर्ट कर देता है वोटिंग को। और ये बेसिकली क्या करता है, जो एक्चुअल डेवलपमेंट होता है, जैसे मान लो रोड बननी चाहिए, रेलवेज बननी चाहिए, ब्रिजेस बनने चाहिए, और इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट है, उसको क्या करता है, हैम्पर करता है। हॉस्पिटल्स वगैरह इन सब पे, हेल्थ एजुकेशन इन सब चीज़ों पे क्या है, जो एक्सपेंस होना चाहिए था वो किस पे होता है, फ्रीबी पे। और ये एक डिपेंडेंसी कल्चर को एक तरीके से क्या करता है, बर्थ बॉर्न करता है। क्यों? क्योंकि मान लो लोगों को पता है कि हमारे को गवर्नमेंट फ्री दे रही है, फ्रीली चीज़ें अवेलेबल करवा रही है, तो हमें काम करने की जरूरत नहीं है, जरूरत ही क्या है। तो डिपेंडेंसी कल्चर लार्ज स्केल पे लोग इस पर क्या करते हैं, रिलाई करने लग जाते हैं। ये ट्रांसपेरेंसी को भी अफेक्ट करता है। क्यों? क्योंकि इससे क्लियर फंडिंग के सोर्सेज पता नहीं लगते। अब मान लो स्टेट के पास इतने फंडिंग है ही नहीं, स्टेट की ट्रेजरी में इतना पैसा नहीं है, फिर भी वो फ्रीबीज प्रोवाइड कर रहे हैं, तो व्हाट इज़ फाइनेंशियल प्लानिंग? उनके पास प्लानिंग क्या है, क्या है, पैसा कहाँ से आ रहा है? ये अपने आप में एक बहुत बड़े क्वेश्चन रेज करता है। प्लस ये कोई अकाउंटेबिलिटी वाला मेजर नहीं है, क्योंकि अकाउंटेबल स्टेट गवर्नमेंट क्या करेगी, अपनी स्टेट की एक तरीके से फाइनेंशियल हेल्थ के अकॉर्डिंग ही वो जो बेनिफिट्स है वो डिस्ट्रीब्यूट करेगी। तो ये बेसिकली इसका क्रिटिसिज्म है। और ये कंसर्न फिजिकल रेस्पॉन्सिबिलिटी के क्या कंसर्न रेज करता है। सबसे इंपॉर्टेंट कंसर्न है रेवेन्यू डेफिसिट का। रेवेन्यू डेफिसिट का सिंपल मतलब होता है कि जो गवर्नमेंट सैलरीज देती है, पेंशंस देती है, ये और गवर्नमेंट इसको नॉन प्रोडक्टिव एक्सपेंडिचर मानती है। इसका मतलब इस रेवेन्यू डेफिसिट से कोई भी एसेट क्रिएट नहीं हो रही। मान लो कैपिटल डेफिसिट अगर किसी स्टेट गवर्नमेंट में होना, कैपिटल डेफिसिट अच्छा माना जाता है। क्यों? क्योंकि उससे एसेट बनती है। क्या बनती है? एसेट का मतलब है, जैसे मान लो मेट्रो बन गया, हॉस्पिटल बन गया, स्कूल्स बन गए, कॉलेजेस बन गई, तो ये होता है कैपिटल एक्सपेंडिचर। अगर कैपिटल डेफिसिट हो जाए, कोई नहीं, वेरी वेल जस्टिफाइड, इससे एक तरीके से सिटीजन्स को सर्विसेज अच्छी मिल रही है। लेकिन रेवेन्यू डेफिसिट, इसमें सैलरीज, पेंशन, फ्रीबीज, ग्रांट्स, ये सारी जो चीज़ें हैं, ये रेवेन्यू डेफिसिट का पार्ट होती है। तो ये नॉन प्रोडक्टिव एक्सपेंडिचर है। ये फिजिकल रेस्पॉन्सिबिलिटी को लार्ज स्केल पे क्या करता है, अफेक्ट करता है। और रेवेन्यू डेफिसिट जितना स्टेट गवर्नमेंट का बढ़ेगा, उतना ही किसी स्टेट गवर्नमेंट के लिए अच्छा नहीं है। और फिजिकल डेफिसिट तो बढ़ाता ही है, ये तो डेफिनेट सी बात है। और अब मान लो स्टेट के पास पैसे नहीं बचे, तो वो क्या करेगा, उसको उधार लेना पड़ेगा। दैट इज कॉल्ड पब्लिक डेट। और अगर उधार लेना पड़ेगा तो उधार पे ब्याज भी लगता है, फ्री ऑफ कॉस्ट। तो एंड एक तरीके से ये जो ब्याज है, डेट है, वो मिलता नहीं है, तो डेट पे बर्डन, इंटरेस्ट का बर्डन आ जाएगा। प्लस एक तरीके से ये फाइनेंशियल बर्डन इंटर जनरेशनल हो जाता है, जनरेशन टू जनरेशन शिफ्ट होता रहता है। और अल्टीमेटली ये क्या करता है, मैक्रो इकोनॉमिक स्टेबिलिटी, मतलब जो पैरामीटर है फिजिकल बैलेंस वाले, जो अल्टीमेटली डेट टू जीडीपी रेशियो स्टेट का, इन सबको बेसिकली क्या करता है, अफेक्ट करता है। और अल्टीमेटली स्टेट की फिजिकल हेल्थ अच्छी नहीं रहती, राइट। तो स्टेट अब सुप्रीम कोर्ट ने इस ऑब्जर्वेशन में क्या कौन कौन से इकोनॉमिक कंसर्न हाईलाइट किए हैं। ये सबसे बड़ा कंसर्न है कि फिजिकल डेफिसिट स्टेट का बेकार हो जाएगा। प्लस ये जो पब्लिक डेट है वो बेसिकली क्या होगा, बढ़ेगा, तो इससे बेसिकली इंटरेस्ट बर्डन बहुत ज़्यादा बढ़ जाएगा। और ये बेसिकली जो कोर डेवलपमेंट की जो नीड है, इंफ्रास्ट्रक्चर पे, हेल्थ पे, एजुकेशन पे, रोड पे, मेट्रो, ब्रिजेज वगैरह पे, उसको बेसिकली डाइवर्ट कर देता है अननेसेसरी चीज़ों में, फ्रीबीज में, राइट। और मैंने अभी जैसे डिस्कस किया कि लॉन्ग टर्म इकोनॉमिक स्टेबिलिटी और फाइनेंशियल स्ट्रेस को क्या करता है, हैम्पर करता है। और स्टेट गवर्नमेंट की ये जो फाइनेंशियल हेल्थ है उसको बेकार करता है, राइट। और सबसे इंपॉर्टेंट एक चीज़, एक सुप्रीम कोर्ट का क्लियर ऑब्जर्वेशन था कि ये एक वर्क इंसेंटिव कंसर्न को बेसिकली क्या करता है, बॉर्न करता है। कैसे वर्क इंसेंटिव कंसर्न क्या होता है, इसका मतलब होता है कि लोग जो है उनको एक तरीके से जो एम्प्लॉयमेंट सीकिंग की एक तरीके से क्या है, उनकी जो विल है उसको ये क्या कर देता है, कम कर देता है। बिकॉज उनको पता है कि हमारे को फ्री में मिल रहा है, अगर फ्री में मिल रहा है, बंट रहा है, तो बेसिकली क्या है, लोग क्या नहीं करेंगे, उनका मन ही नहीं करेगा। क्योंकि बैठे रहने से अगर गवर्नमेंट प्रोवाइड कर रही है जस्ट फॉर द सेक ऑफ पॉलिटिकल बेनिफिट्स और पॉलिटिकल गेन्स, तो लोग काम ही क्यों करना चाहेंगे, राइट। और ये बेसिकली हो सकता है लेबर फोर्स पार्टिसिपेशन क्या कर दे, कम कर दे। इसका मतलब इकोनॉमी में जो लोग एम्प्लॉयमेंट के लिए सीख कर रहे हैं, एम्प्लॉयमेंट के लिए अवेलेबल हैं, उस रेशियो को, उस रेट को क्या कर दे, कम कर दे। इसका मतलब इंडिया में ये भी प्रॉब्लम आ सकती है। ये सुप्रीम कोर्ट का ऑब्जर्वेशन है। अब देखें, थोड़े दिन पहले ये जो इकोनॉमिक सर्वे, उसने भी ऐसा बोला था कि भाई हमारे यहाँ जो फ्रीबी कल्चर है वो ज़्यादा अच्छी नहीं है, और फ्रीबी कल्चर से क्या हो रहा है, फिक्स द फ्रीबी जैसा बोला था। और ये क्लियरली बोला गया था कि अगर आप फ्रीबीज फिक्स नहीं करते हैं तो स्टेट की जो फाइनेंशियल हेल्थ है वो ज़्यादा अच्छी नहीं रहेगी। सो दिस इज़ गोइंग टू बी वेरी बैड। और उसने ये एस्टिमेट किया था कि ये जो फ्रीबीज है, फ्रीबी कल्चर कितनी है, 1,07,000 करोड़ की, 1,70,000 करोड़ के इक्वलेंट फाइनेंशियल है 26 में ये फ्रीबीज डिस्ट्रीब्यूट की गई थी, किससे, गवर्नमेंट की साइड से। प्लस ये इंपॉर्टेंट चीज़ यहाँ भी ये कहा गया कि स्टेट की जीडीपी का एक तरीके से 1.25% जितना एक तरीके से क्या है, कैश ट्रांसफ़र किया गया। ये तो अपने आप में बहुत बड़ी बात है। प्लस और सबसे इंपॉर्टेंट बात है कि 8.26% स्टेट का बजटरी एक्सपेंडिचर, मतलब मान लो 100 रुपये का बजट है तो 8.5 सवा 8 जैसे जितना रुपया किस पे जाता है,
डायरेक्टली किस पे जाता है, बजटरी एक्सपेंडिचर पे जाता है। सो दीज ऑब्जर्वेशंस आर वेरी गुड। और इसी तरीके से अगर द सुप्रीम कोर्ट ये सेंट्रल गवर्नमेंट को क्या करता रहा, गाइडलाइंस देता रहा, तो मुझे लगता है कि चीज़ें काफ़ी आने वाले टाइम में ठीक होगी। तो और ये फ्रीबी कल्चर को इमीडिएट बेसिस पे स्टॉप भी करना चाहिए, मुझे भी ऐसा लगता है। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग द सेशन। डू सब्सक्राइब भारत सिविल अफेयर्स, ऐसे इश्यूज़ को हम लोग डेली डिस्कस करते हैं। थैंक यू।